जी का 9वां वार्षिक समागम जो है बड़ी धूमधाम के साथ और श्रद्धापूर्वक जो है गुरबाणी के तौर पर यहाँ पर मनाया जा रहा है। और हमारे पत्रकार भाई श्री ऋषि पाल जी ककड़ौनी जो लाइव टेलीकास्ट हर सत्संग करते हैं, आज भी लाइव टेलीकास्ट जो है इस वार्षिक समागम के कार्यक्रम का कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि गुरु जी रामदास जी महाराज जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया। जैसे मैंने भी बताया था, गुरु प्रेमियों, महाराज सम्मान योग्य ब्रह्म जी श्री 108 सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज जी का जन्म जो है 12 मार्च को 1934 को गुलाम नगर में जो जगाधरी के पास है वहां पर हुआ था। और जैसे उस गांव का नाम गुलाम नगर है, तो गुरु रामदास जी महाराज जी वहां पर गुलाब की भांति वहां पर जो है उन्होंने खुशबू बिखेरी। और ये खुशबू जो है वो ये देश और प्रदेश में के साथ साथ जो है विदेश में भी इस खुशबू को जो है आप सभी ने महसूस किया, जो आध्यात्मिकवाद की खुशबू है गुरु प्रेमियों। और आज हमारे भारतवर्ष के साथ साथ जो है विश्व में भी जो है आज गुरु रामदास जी महाराज जी को बड़ी श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है और उनको बड़ा मान में सम्मान दिया जाता है गुरु प्रेमियों। और उनके माता का नाम जो है श्रीमती हीरो देवी जी था और उनके पिता का नाम जो है श्री फुर्तुराम जी था। तो हम उनको भी सत्संग नमन करते हैं कि जिन्होंने जो है ऐसे जना संत को अपने कोख से जन्म दिया, जो एक जो है ध्रुव तारे की तरह जो है समाज में यहाँ पर जो चमक रहे हैं और उनको जो है सारा विश्व जो है बड़ी श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। गुरु प्रेमियों, उनका विवाह जो है 1946 में माता पत्नी देवी जी के साथ हुआ, जो गौ भटौली की रहने वाली थी, जो गोपालपुर से जो है अररिया वाले की बात देना पड़ता है गुरु प्रेमियों। और उनके 2 भाई थे और 2 बहनें थी। उनको भी सारे परिवार को हम नतमस्तक मंगल करते हैं कि उन्होंने जना इस संत को जो है बड़ा प्रेम पूर्वक मान सम्मान दिया और इस परिवार में उनका जन्म हुआ गुरु प्रेमियों। और गुरु प्रेमियों, गुरु रामदास जी महाराज जी जैसा सभी जानते हैं कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है गुरु दास जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, जो गुरबाणी है, उनको प्रचार में प्रसार करने में जो है सारा जीवन लगाया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो फिलोसफी है, जो आदर्श है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनको भी जो है देश विदेश में फैलाया। इसके साथ साथ जो है गुरु रामदास जी महाराज जी अपनी नौकरी करते थे और उन्होंने जो है 27 जनवरी 1957 में जो है टेलीफोन विभाग में अपनी सर्विस डिवेल की और वहां पर जो है सुपरिटेंडेंट के पद के ऊपर जो कार्यरत थे। और गुरु प्रेमियों, उनके समकालीन जो है जो भी और कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं कि जिस समय वहां पर किसी कार्य के लिए जब कोई व्यक्ति जाता था तो उनमें जो है संघ प्रवृत्ति की भावना थी और हाथ जोड़कर सभी के कार्य वो करते थे और सभी उनको वहां पर जो है अपने विभाग के भक्त के नाम से जानते थे। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है गुरु प्रेमियों। तो सत्संग को आगे बढ़ाते जाएंगे और कुछ गाने पुरुषों के नाम कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरां दी साजी ते नवाजी साध संगत जी, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की महान किरपा वालियां दा सालाना 9वां वर्षी समागम साडे बहुत ही सत्कारयोग महापुरख मौजूदा गद्दी नसीन महापुरख श्रीमान संत श्री निर्मल दास जी महाराज जी की रहनुमाई के हेठ जो ये समागम है बरसी समागम मनाए जा रहे हैं। सो आप सारे महापुरुषों की शरण दे विच आए हैं। होए ना बारंबार ज्यों मन फल पाके होई गए बहुत लागे डार सब होंदा है वो संतां की शरण दे विचों प्राप्त होंदा। कितने बड़े भाग ने अपने साडे विच बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष जो महामंडलेश्वर स्वामी 1008 स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज वो भी संत और बेअंत महापुरुष जिन्होंने
ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ सारिਆਂ ने तो उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरा गांव हरगढ़ है, यहीं से पास में अपने रचना को पवित्र करने के लिए सबने मेरे साथ मिलकर सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष एक जयकारा जिनके अपार कृपा से आज हम सबको यहाँ पर ये डेरा बाबा लाल दास पाल मोचन में परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव श्री स्वामी रामदयाल जी महाराज की जो 9वीं वर्षीय समारोह है उसमें ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबने अपनी अपनी रचना पवित्र करनी है और सदगुरु भगवान के ज्ञान का जय घोष बोलिए। सत श्री रमण महाराज की गुरु रविदास शक्ति गुरु रविदास शक्ति सब अपने भीरा अभी बाबा निराकार श्री सतगुरु चरण योग प्रोग प्रवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में प्रवेश धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार हर साहिरा छोड़ के करे आन की आस ते नर दूजक जाएंगे सतमा से रविदास ते नर दूजक जाएंगे सतमा से रविदास क्या मथुरा क्या द्वारका क्या काशी हरिद्वार रविदास खोजे दिल अपना दिल माए मिले दिलदार। आज के इस बहुत ही भव्य संत समागम में जो परम पूजनीय सदगुरुदेव स्वामी रामदयाल जी महाराज की 9वीं बरसी को समर्पित है। सो आज के इस संत सम्मेलन में हमारे बीच में शिरकत करते हुए हमारे बहुत ही परम वंदनीय पूजनीय आज के जो मुख्य अतिथि के आसन पर जो शोभायमान है परम श्रद्धेय बाबा जीतराम जी को टोपी वाला बाबा जी के नाम से भी आप सभी जानते हैं। उनका परिचय देने की मेरे ख्याल में ज़्यादा जरूरत नहीं हो, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो सब लोगों के दिलों पर राज करते हैं, सब लोगों को जानते हैं। सो आज हमारे बीच में बाबा जीतराम जी महाराज अपना जो स्नेह अपना प्यार और अपना जो आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए हैं और उनके साथ में बैठे हुए हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय स्वामी जयदास सिंहकारी जी महाराज जी दयालगढ़ से आए हैं साथ संगत जी। उनके साथ में बैठे हैं स्वामी सुंदरानंद जी महाराज जो हिमाचल प्रदेश से चलकर यहाँ पर हम लोगों को सबको दर्शन और अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और संत हमारे सोमदास जी महाराज जो डेरा बैसाखीदास जी महाराज तिलवानी से चलकर यहाँ पर आए हैं और शासन जी स्वामी जी मेरे लाखों दफे देकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे बहुत बहुत आशीष दे रहे हैं। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो हमारे मुख्य प्रचारक बहुत ही परम श्रद्धेय राज वीरेंद्र जी जो संगरूर से जो चलकर यहाँ पर पीपेवाला से चलकर यहाँ पर आए हैं और अनेकों संत महात्मा शासन जी आपको दर्शन दे रहे हैं। हमारे संत सुरेश दास जी महाराज जो यहाँ पर शासन जी और उनके साथ में अनेकों उनके सहयोगी यहाँ पर आए हैं। समक्ष बैठी मातृशक्ति प्यारे प्यारे बच्चों नौजवान साथियों बुजुर्गों, आज का जो समागम है
समय की नजाकत है, थोड़ा सा समय मैंने लेना है, लेकिन एक विशेष बात आज आप लोगों के साथ में साझी करनी है, और वो ये है कि ये जो परमात्मा का विषय है, ये जो आत्मा का विषय है, जब से भी ये सारी सृष्टि की संरचना रची हुई है, जब भी कभी हुई होगी, तो तब से ये रहस्य बना हुआ है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, और अगर है भी है तो फिर कैसा है, और अगर नहीं है तो फिर ये सारा ब्रह्मांड का काम कैसे चल रहा है। सो एक ये ऐसा रहस्य है जो अनादिकाल से बना हुआ है। सो इस रहस्य को सुलझाने के लिए, इस बुद्धि को सुलझाने के लिए समय समय पर इस बात के धरम पर अनेकों ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्मवेता संत महापुरुष यहाँ पर आते रहे, जिनमें हम परम श्रद्धे संतों में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, गुरुओं के गुरु, पीरों के पीर, मालिक के कुल, जब परमेश्वर के साक्षात जो स्वरूप हुए हैं, और उनके बारे में ये कहा है कि संत दुनिया में बहुत हुए, पर संत एक बहुत खास हुआ, काशी जी में उनका जन्म हुआ और नाम गुरु रविदास हुआ। सो जैसे आकाश में अनेक तारे होते हैं, लेकिन उनके ध्रुव तारा होता है, उसकी एक विशेष महिमा होती है शासक जी। ऐसे ही संतों में परम श्रद्धे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का एक विशेष स्थान है। सो वैसे तो हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में परमेश्वर की उपमा के बारे में, परमेश्वर की विस्तृति के बारे में अनेकों बातें कही गई हैं। किसी ने परमेश्वर को जाना है, पहचाना है, जेता जेता जाना, देता देता बखाना, जो परमेश्वर को जीता है, परंतु फिर भी जैसे जैसे किसने साधना करके, आराधना करके, जेता जेता जाना, देता देता बखाना, जितना जिसने जिसको जाना, जिसने परमेश्वर के बारे में जितना जाना है उतना ही बखान कर दिया है। परंतु कुछ ऐसे संत महात्मा, दाना बिना गिने चुने संत महात्मा इस भारत की धरा पर, दूसरे देशों में भी ऐसे आए हैं, जिन्होंने कंप्लीट और एब्सोल्यूट यानी कि परिपूर्ण ब्रह्म को जाना है, देखा है, पहचाना है, और फिर लोगों को अपना संदेश दिया है, जिनमें हम गुरु रविदास जी महाराज का नाम बड़े आदर और सत्कार से लेते हैं। सो गुरु जी की मैं एक वाणी आपको बताना चाहूंगा, आप हर रोज पढ़ते हैं। ऐसे तो गुरु महाराज ने जीवन के हमारे हरेक पहलू के ऊपर अपनी वाणी कही है, और जो अमृत वाणी है, हमारे बहुत ही परम श्रद्धे यहाँ के जो मौजूदा गतिशील है, बहुत ही सरल स्वभाव के और सहनशील शासन जी स्वामी सुंदरानंद जी महाराज मेरा बहुत बहुत लाखों का सत्कार कर रहे हैं। सो हमारे बहुत ही सरल और सह स्वभाव के जो यहाँ के मौजूदा गतिशील हैं, और यहाँ का जो सारा काम काज देखते हुए शासन जी हमारे बहुत ही प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव निर्मल दास जी महाराज, जो स्वामी रामदास जी महाराज जी को जो सेवा देकर गए, और वो बखूबी अपनी सेवा निभा रहे हैं, और अपने जो यहाँ पर इस डेरे में, इस धर्म स्थल पर शासन युग के समय में बहुत प्रोग्रेस दिनों दिन हो रही है। सो मैं आपको बता रहा था, गुरु जी की वाणी ध्यान से सुननी है। आप लोग हर रोज पढ़ते हैं, वाणी को पढ़ना एक अलग बात है, वाणी को गाँव जाकर सुनाना एक अलग बात है। उसकी जिस कुल में हमने जन्म लिया, उस कौम को देश और दुनिया में एक पहचान देने वाले सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज जिस अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही क्रांतिकारी महान संत हमारे परम पूजनीय सतगुरु रामदयाल जी महाराज जी की बरसी पर उनको भी श्रद्धा सुमन उनके चरणों में नमन करते हुए, और इस डेरे के परम आदरणीय सतगुरु निर्मल दास जी महाराज जी आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी संत महापुरुष
सभी राज्यों से उपस्थित हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत आदर सत्कार करते हुए कि आपका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे और इस बहुजन आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाते रहे। बहुजन समाज के लोगों, आज मुझे इस डेरे में आने का और सभी संतों महापुरुषों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं इस बहुजन समाज का एक ईमानदारी और कर्मठ सिपाही होने के उद्देश्य से मैं आप बहुजन समाज के लोगों को केवल एक लाइन में कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा कि बहुजन समाज के लोगों, खासकर मेरी माताओं बहनों, मेरी एक लाइन को जरूर बहुत ध्यान से सुनना कि जिस समय देश के अंदर संविधान नहीं था और इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले सतगुरु रविदास जी महाराज 650 साल पहले कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सब समान बसे। गुरु रविदास रहे प्रसन्न और इस आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखकर पूरा किया। मेरी माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बहुजन समाज की उन्नति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं तो हमने सभी दरों पर माथा टेका, सभी दरों पर सर झुकाया, लेकिन हमें न कोई अधिकार मिला, न कहीं सम्मान मिला। हमने महाराज जी से प्रार्थना करी थी, महाराज जी की गलती ने हम गलती हमारी क्या, ट्रेन लेट हो गई हमारी। हमने महाराज जी से 30 मिनट मांगे थे, लेकिन हेलो हेलो लेकिन सुनो, मुझे तो कुछ भी टाइम चाहिए भाई। मेरा तो ये बच्चा है, इसे 8 मिनट चाहिए, 4 मिनट के 2 बजे